हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के इस 15वें अध्याय जो पुरुषोत्तम योग नामक ये अध्याय है जो इस पुरुषोत्तम मास में हम जो है इसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके विषय में आज हम 16वां जो श्लोक है उसको पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन कुछ श्लोकों में अब तक भगवान किस प्रकार से जो है सभी चीज़ों में, हर एक कोई भी चीज़ हो, चाहे वो इस पूरा ब्रह्मांड है या ये भौतिक जगत है या हमारा शरीर है या हमारा हृदय है, भगवान जो है हमारे साथ हमेशा है और हमें सहायता करते हैं और उनके ही कारण जो है हम अनेक कार्य कर सकते हैं। अभी इस श्लोक से 16वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक तक हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम भगवान के साथ संबंध जोड़कर भगवान के साथ हम जो है इस योग की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं और वो पूर्णता है भगवान के साथ प्रेममय सेवा। तो भगवान शुरू करते हैं वर्णन करते हुए कि इस जगत में दो प्रकार के जीव होते हैं, क्षर और अक्षर, च्युत तथा अच्युत। ये दो प्रकार के जो है जीव होते हैं। और ये दोनों प्रकार के जीव में अंतर क्या है कि एक प्रकार जो क्षर है, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव जो है वो क्षर है या च्युत है और होते हैं, और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव जो है अच्युत है या अक्षर कहलाते हैं, fallible and infallible. There are two classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible. इस भौतिक जगत में हर एक जीव जो है वे जो है क्षर है, और आध्यात्मिक जगत में हर एक जीव जो है क्या है, वे अक्षर है। तो ये दो प्रकार के जीव है, इसका वर्णन यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसी अध्याय में भगवान ने हमें भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के विषय में ज्ञान दिया है कि आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत क्या है, उनका धाम क्या है, इस प्रकार से हम उनके धाम में वापस जा सकते, ये सब ज्ञान दिया गया है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे कि पहले बताया जा चुका है कि भगवान ने अपने व्यासदेव अवतार में ब्रह्म सूत्र का संकलन किया। भगवान ने यहाँ पर वेदांत सूत्र की विषय वस्तु का सार संक्षेप दिया है। तो ये वेदांत सूत्र का सार जो है यहाँ पे संक्षेप में दिया गया है। उनका कहना है कि जीव जिनकी संख्या अनंत है,
क्या है? जीवों की संख्या अनंत है, बहुत सारे जीव। दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो जो जीव है, जो अनंत है, वो दो श्रेणी में उनको विभाजित किया जाता है। वो है च्युत और अच्युत, या क्षर और अक्षर। जीव भगवान के सनातन पृथकीकृत अंश, विभिन्नांश है। जीव जो है, जैसे कि पहले ही बताया गया इसी अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते कि ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन। सब जीव जो है भगवान के सनातन अंश। पर जब उनका संसर्ग भौतिक जगत से होता है तो वे जीव भूत कहलाते हैं, क्योंकि जीव आत्मा जो है वे जब भौतिक जगत के संसर्ग में आते हैं तो वे जीव भूत कहलाते हैं। यहाँ पर क्षर सर्वाणि भूतानि पद प्रयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ है कि जीव च्युत है। तो ये च्युत जीव, लेकिन जो जीव परमेश्वर से एकत्व स्थापित कर लेते हैं वे अच्युत कहलाते। तो ये दो, जिन्होंने भगवान के साथ, परमेश्वर के साथ एकत्व, अभी ये एकत्व जो है वो बहुत जरूरी है समझना। वननेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वननेस, क्योंकि इस ऐसा नहीं कि वे अपने अस्तित्व को खो देते, वे हमेशा अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। एकत्व का अर्थ है, यह नहीं है कि उनकी अपनी निजी सत्ता नहीं है, बल्कि यह कि दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों में भिन्नता नहीं है, पर एकत्व का अर्थ ये है कि वे सब सृजन के प्रयोजन को मानते हैं। तो ये वननेस। भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों के दो श्रेणियां हैं, यहाँ पे बताया गया। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। तो ये इस भौतिक जगत में जो जीव है वे जो है संघर्ष रत, सारे मन तथा इंद्रियों। इसीलिए इसी श्लोक में, इसी अध्याय के 7वें श्लोक में ये दो चीजें ऑलरेडी एक्सप्लेन की गई है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत डिटेल में कि उनका अंतर है। एक तो है जो भौतिक जगत में है, दूसरा जो है आध्यात्मिक जगत। भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, तो दो श्रेणी के जीवात्मा है, जो क्षर और अक्षर। ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। तो इसीलिए इस
क्योंकि ये मन तथा इंद्रियों से युक्त वे जो है इस भौतिक जगत में संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन, जब तक जीव बद्ध है तब तक उनका शरीर पदार्थ से के संघर्ष से बदलता रहता है। तो ये संघर्ष इसीलिए है क्योंकि शरीर बदलता रहता है। और यहाँ पे बताया गया है कि भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरते। 6 पहला है जन्म, फिर वृद्धि, फिर अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। 6 stages। जीव या the body goes through 6 stages: birth, growth, stays for some time, produces some byproducts, gradually dwindles and vanishes। तो ये सब 6, तो ये परिवर्तन है। ये शरीर जो है, हमारा शरीर या जीवात्मा का जो शरीर है, ये 6 जो अवस्थाएं है या परिवर्तनों से गुजरता रहता है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ये जो जीवात्मा जो है ये परिवर्तन, पर जीवात्मा जो है वही है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन किसमें हो रहा है? शरीर में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म है, न मृत्यु। आध्यात्मिक जगत वे सब एक अवस्था में रहते हैं। तो ये एक अवस्था वननेस। तो ये वननेस ऐसा नहीं है जैसे कि भगवान के शरीर में लीन होके एक हो जाए, वो वननेस नहीं। जीवभूत सनातन, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं कि अभी वे अलग है और बाद में एक हो जाएंगे, नहीं, हमेशा के लिए। अपने बद्ध अवस्था में, अब अपने मुक्त अवस्था में भी जो है वे भगवान के अंश रहेंगे, सेपरेटेड पर एक है। तो ये वननेस क्या है? और शर का मतलब क्या है? शर मतलब गिरना, नीचे गिरना। जिस प्रकार से अग्नि की ज्वाला में जो चिंगारी है वे जो है अलग हो जाती है और गिर जाती है, और उसका जो ये जो है उसका शक्ति कम हो जाता है। उसी प्रकार से शर मतलब डिविएट, जो भगवान से अलग हो जाता है। तो इसीलिए जो है जिसको कहते हैं शर, वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। और जब वे भगवान के साथ रहते हैं और वे अपने स्वरूप को
नहीं भूलते तो उसको कहते अक्षर। और वही वो जो है वे आध्यात्मिक जगत में है। तो इसमें जो है सबसे मेन सेंटर जो है भगवान श्री कृष्ण है। तो इसीलिए जब हम भगवान को जानते हैं तो सब कुछ जानते हैं। और इसको कहते हैं वननेस, क्योंकि पूर्ण चीजों को हम जान लेते हैं। और हम भगवान से एक होना मतलब कि हम जो है गुणात्मक रूप से एक है। अंतर क्या है? मात्रा। अंतर सिर्फ क्या है? मात्रा। भगवान जो है विभू है, हम जो है अणु है। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि हम भी सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है। तो इसको कहते हैं एकात्म या वननेस। वननेस किसमें है? किसमें है? क्वालिटी, क्वालिटेटिवली वननेस, क्वालिटी या गुण। तो इसीलिए अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद और अभेद दोनों साइमल्टेनियसली वन एंड डिफरेंट। तो ये जो है वो समझना बहुत जरूरी है कि हम जो है भगवान के अंश, इसके लिए ममेव अंशो जीवन, और सब कुछ भगवान से ही उत्पन्न है। तो जब हम भगवान को जानते हैं तो हम सब कुछ जान लेते हैं। उसमें उसको कहते हैं वननेस। जैसे कि हम एक साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं, हम सब जान रहे हैं, तो हमारा सब मत जो है एक ही है। हम सब जो बैठे हुए एक प्रकार का संघ है, जो जहाँ पे भगवान का चर्चा हो रहा है। तो इसीलिए इसको कहते एक शब्द इस्तेमाल किया गया है कि एकावस्था। एक अवस्था, दो अवस्था, एक अवस्था यही है। क्या एक अवस्था है? भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण, भगवान के साथ में जो चीजें संबंधित है उसके विषय में चर्चा। तो इसको कहते एक अवस्था। इस एक अवस्था को हमें प्राप्त करना, और वो एक अवस्था ये है सभी जीवों के लिए कि हाँ, जो बताया गया है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास। ये हमारा सब एक अवस्था, वननेस। वननेस क्या है? दैट वी आर, भगवान के हम दास हैं, और हमारी इच्छा जो है क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इसमें हम एक, इसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि एक अवस्था। यहाँ पे प्रभा जी बताते कि अतएव वे सब शर है, किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। तो एक ही अवस्था है,
वो है भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करना। और हमारे असली स्वरूप जो है भगवान के दास के रूप में वो अवस्था है। दूसरा वननेस है सबका एक ही इंटरेस्ट है। नहीं, अगर वननेस कहीं पे भी करना है तो वननेस क्या है, सबका एक ही इंटरेस्ट। वो क्या है कि हमें जो है भगवान के आदेशों के अनुसार चलना। और भगवान के आदेशों के अनुसार चलना और उनके सिवाय और कुछ नहीं करना। Oneness in interest, oneness in service, oneness in the constitutional position. कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा, वही इंटरेस्ट। तो इस प्रकार से इस जो एकावस्था में हम भगवान को के साथ संबंध जोड़ के भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्यों कोई भी चीज जो है भगवान से विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध मतलब क्षय। और भगवान के आदेश और भगवान के प्रति जो प्रेम, भगवान के प्रति भगवान के आदेशों के अनुसार चलना, उसको कहते हैं अक्षय। इसीलिए आध्यात्मिक जगत में जो है हर जीव का स्वभाव वैसा है। दूसरा है कि हम जो है शरणागति में एक अवस्था। किसके शरणागति? मामेकम शरणम व्रज, जो भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। Oneness in surrender, oneness in interest, oneness in service, भगवान के साथ यही हमारा इंटरेस्ट है। वननेस इन अपना जो असली स्वरूप है उसमें ये एकावस्था, यही अवस्था जिसका यहाँ पे वर्णन किया जाता है। और जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान को शरणागत या भगवान को अर्पित करके कर। कुछ भी चीज जो है भगवान के बिना या भगवान से जुड़े बिना नहीं करना है, या हम नहीं करते तो हम जो है अक्षय है, मतलब भगवान के साथ। जिस प्रकार से मशीन है, मशीन का हर एक भाग जो जुड़ा हुआ रहता है एक साथ चलता, अलग अलग कार्य भाग करता। एक छोटा सा स्क्रू का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है। तो ये सब कोऑपरेशन में सब चल रहा है, तो एक यूनिट होके काम।
पर अगर मशीन से एक स्क्रू निकल गया तो उसका कोई वैल्यू नहीं, जब तक वो जुड़ा, एक छोटा सा स्क्रू भी उसका वैल्यू जब है जब उस मशीन के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको कहते हैं क्षय, गिर जाना। तो इसीलिए भगवद गीता में ये सब हमें ज्ञान बताया गया है कि किस प्रकार से हम जो है इस अवस्था, एक अवस्था को प्राप्त कर सकते। भगवान के आदेश ही हमारे आदेश, हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। भगवान के आदेश ही हमारे आदेश। तो भगवान कहते यत करोसि यत अजनासि, हाँ, भगवान कहते हैं यत जुहोसि, कि जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी आप देते हो, जो कुछ भी आप पाते हो, वो सब कुछ जो मुझे अर्पण करके, whatever you do, whatever you eat, whatever you give away, यहाँ तक कि जो कुछ भी सोचते हो, बस सब कुछ जो है मुझे अर्पण करो। तो हम भगवान के साथ एक। किसी के साथ एक होना मतलब उनके बातों को हम स्वीकार करना, उनके बातों को हम मानना। तो इसको कहते हैं एकाग्र अवस्था। तो अब हम किस प्रकार से क्षय से अक्षय या इस फ्रॉम फैलेबल टू इनफैलेबल को कैसे गए? ब्रह्मा जी का उदाहरण, ब्रह्मा जी का उदाहरण जो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम में, कि ब्रह्मा जी कहते हैं क्योंकि मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों को पकड़ के रखा है और उनकी सेवा में लगा हूं, इसीलिए जो कुछ मैं कर पाता हूं वो उनकी कृपा से हो रहा है। और इस प्रकार में उनके ही आदेश और उनके ही लिए जो कुछ मैं कर रहा हूं उनके लिए। तो जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम इस अवस्था से बाहर निकल सकते हैं भगवान के श्री चरण कमलों में, कि हमारा मन, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे कार्य, जो कुछ भी हम करते हैं वो भगवान को अर्पित करके करेंगे। तो हम जो है ये जो अवस्था है, एक अवस्था को प्राप्त कर सकते और हम मुक्त हो सकते इस भौतिक जगत से, और वापस हम जो है भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा।